आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी और nवा पद ए एन है। जिसमें हमें जो है फर्स्ट पार्ट में जो है ए दिया हुआ है 7, डी हमें दिया हुआ है 3, एन हमें दिया हुआ है 8 और इसमें हमें ए एन ज्ञात करना है। तो आइए देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि इसमें हमें दिया हुआ है। सॉल्यूशन में इसमें हमें क्या क्या दे दिया गया, ए हमें दे दिया गया कितना 7, डी इसमें हमें दे दिया गया 3 और एन इसमें हमें दे दिया गया 8। इसमें हमें करना क्या है, ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन के लिए हमारे पास में रूल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू है कितनी 7 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, 7 का 7 रहेगा प्लस का प्लस, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 7 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा प्लस भी ऐसे ही रहेगा, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21। अब 7 में हम 21 को प्लस करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 28। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 28। तो यही हमारा इसका आंसर है। आइए देखें नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे। हमें इसमें ए दे दिया गया कितना माइनस का 18, इसमें हमें डी निकालना है, इसमें एन दे दिया गया हमें 10 और इसमें ए एन हमें दे दिया गया 0। तो इसमें हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए ए एन के लिए हमारे पास रूल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 0 जो है हमारे पास ये ऐसे का ऐसे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ए की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है कितना माइनस का 18 प्लस ऐसे का ऐसे रहेगा, एन की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 10 माइनस 1 का 1 इंटू डी का डी इक्वल में 0 जो दे रखा है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 ये ऐसे का ऐसे ही रहा, 10 में से 1 जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ये हमारे पास में कितना 9D इक्वल में 0 का 0 रहेगा। माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास ये रहेगा माइनस का इधर आ जाएगा ये प्लस में हो जाएगा कितना 18 इक्वल में यहाँ रहा ये 9D ऐसे का ऐसे। यहाँ पर ये जो है D की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 18 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और 9 जो मल्टीप्लाई में वो इधर आ जाएगा डिवाइड में। 18 के हम 9 से डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी 2। तो यही हमारा इसका आंसर है। आइए देखें इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए निकालना है, जिसमें हमें डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। इसमें ए निकालना है तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि इसमें हमें दे रखा है। इसमें हमें डी दे रखा है कितना माइनस का 3, इसमें हमें एन दे रखा है कितना 18 और ए एन दे रखा है इसमें हमें माइनस का 5। ए एन के लिए हमारे पास रूल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारे पास ये है कितना माइनस का 5। ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए ऐसे का ऐसे ही रहेगा प्लस एन दे रखा है हमें कितना 18 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास में है कितना माइनस का 3 इक्वल में हमें दे रखा है कितना माइनस का 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए ऐसे का ऐसे ही रहा प्लस में ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब 18 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा यहाँ पर ये कितना 17 मल्टीप्लाई में हमारे पास में है कितना माइनस का 3 इक्वल में हमारे पास है माइनस का 5। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ए ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ इस प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो निशान माइनस का हो जाएगा और 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 इक्वल में हमें दे रखा है कितना माइनस का 5। अब ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का 5 ऐसे का ऐसे ही रहा और ये जो माइनस का 51 है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 51। अब हम 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी 46।
यही हमारा इसका आंसर है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें दे रखा है ए डी और ए एन। इसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखें, इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि हमें इसमें दे रखा है। तो इसमें हमें ए दे रखा है कितना, माइनस का 18.9। इसके बाद इसमें हमें डी दे रखा है कितना, 2.5। इसके बाद ए एन हमें दे रखा है इसमें 3.6। इसमें हमें n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन को सॉल्व करेंगे। ए एन के लिए हमारे पास में रूल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वल में 3.6 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू को रखेंगे, जिसमें हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18.9 प्लस ऐसे का ऐसे रहेगा, n माइनस 1 ये भी ऐसी रहेगा, और d की जगह पर d की वैल्यू आ जाएगी 2.5, इक्वल में हमारे पास में है 3.6 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन में देखो क्या होगा, ये जो माइनस का 18.9 है वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 3.6 ये ऐसे का ऐसे रहा, और माइनस का 18.9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18.9। इस साइड हमारे पास क्या है, ये जो 2.5 है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.5 n, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 2.5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान देना जरा, 3.6 में जब 18.9 को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसका प्लस करना देखना, ध्यान देना जरा। 9 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5। पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा, और 3 और 18 कितना हो गया, 21, और एक यहाँ से हमारे पास में था कैरी का, तो 21 और एक कैरी का कितना हो गया, 22। तो हमारे पास में प्लस करके आ गया 22.5। इसमें हमारे पास ये जो माइनस का 2.5 है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास कितना, 2.5। इस साइड हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, 2.5 n। अब इसमें ध्यान देना जरा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, जब हम 22.5 और 2.5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, 25। इसमें जब हम 22.5 में जब 2.5 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये कितना, 25। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये है कितना, 2.5 n। अब इसमें ये जो 2.5 है वो मल्टीप्लाई में है, इनके इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ, तो इसमें हमारे पास में ये जो 2.5 है ये n के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, 25। ये ऐसे का ऐसे रहा, यहाँ ये जो 2.5 है इधर मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो इसके जो सॉल्यूशन होगा उसमें यहाँ ये क्या हो जाएगा, जब हम इसकी डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाता है क्या, 0, और नीचे से ये पॉइंट हट जाता है। अब हम 25 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 1, और ये 0 का 0। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ गई कितनी, 10। यही हमारा इसका आंसर है। आइए देखें नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। तो इसमें हमें देखो a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है। इसमें हमें a n निकालना है। तो आइए देखें, इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि हमें इसमें दे रखा है। इसमें हमें a की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3.5। इसमें हमें d की वैल्यू भी दे रखी है कितना, 0, और n की वैल्यू इसमें हमें दे रखी है कितना, 10.5। इसमें हमें क्या करना है, ए एन की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमारे पास रूल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3.5, प्लस का प्लस ऐसे ही रहेगा। n की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 10.5 माइनस 1 ये आ जाएगा। इसमें इंटू में हमारे पास में है कितना, 0। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन इसका कितना हो जाएगा, ये ध्यान देना जरा। यहाँ ये 3.5 ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस में यहाँ ये कितना हो जाएगा, 10.5 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9.5, और इंटू में इसमें हमारे पास में है कितना, 0।
तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन देखो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 3.5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस में ये जो 9.5 है इसकी मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में आ जाएगा कितना जीरो, क्योंकि हम जीरो की गुणा किसी से भी करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जीरो, और जीरो का हम 3.5 से प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कितना 3.5। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।